देखो अगर आप पीटीओ के इम्प्लीमेंट चला रहे हो तो व्हील बेस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट चलाते हो आप, जितने भी ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट है वहाँ पे व्हील बेस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर की लंबाई भी मैटर करती है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये आइसर का 551 मॉडल है, न्यू मॉडल है। ये देखिए काफ़ी चेंज हुए हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, और बताऊँगा मैं आपको क्या क्या डिफरेंस है जो पुराना मॉडल आता है और इसमें। ये शामली एजेंसी पे आया है ट्रैक्टर, जो किसान भाई लेना चाहते हैं, ये शामली एजेंसी है। और इसकी A to Z जानकारी दूंगा मैं आपको। एक रिव्यू जो होता है ट्रैक्टर का कैसा होता है, मतलब उसमें क्या क्या एक किसान को पता होना चाहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा मैं आपको। और जो इसमें बदलाव हुए हैं सादे मॉडल में, इसमें देखो किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे भी देखने में, चला का भी देखा। इसका सीटिंग पोस्टर जो है ना ट्रैक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त है। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके इंजन से। इसमें मिलेगा 3 सिलेंडर इंजन दिया है और 49 HP का ट्रैक्टर है। ये देखिए 3 सिलेंडर इंजन है 49 HP का, और आपको मिलेगा 3298 सीसी का इंजन है, 3300 सीसी का मतलब। और रेटेड RPM है 2000। बोस का पंप दिया है कंपनी ने, इनलाइन पंप। और जो मैक्सिमम फुल थ्रोटल स्पीड है इसकी, मैक्सिमम RPM वो है 2300। अच्छा इसमें देखिए आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। ये यहाँ पर पावर स्टीयरिंग है इसका, ये बहुत बढ़िया है। आइसर का जो पावर स्टीयरिंग है, आप इसमें अगर चाहो तो सादा भी ले सकते हो, नॉन पावर स्टीयरिंग मॉडल भी अवेलेबल है। ये देखिए इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादातर जो पावर स्टीयरिंग होते हैं निचली साइड में होता है, लेकिन इसमें कंपनी ने यहाँ दिया है। और ये जो है रेडिएटर मिलेगा आपको, इसमें एयर कूल्ड नहीं है, ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो ये तो होगा किसान भाइयों इसका इंजन। और इसका जो बोर है वो है 108 mm का, और स्ट्रोक की लेंथ है 120 mm। अब बात करते हैं इसकी PTO की। ये देखिए आपको इसके अंदर मल्टी स्पीड PTO मिलेगा, रिवर्स PTO। तो मैं आपको बता दूं, रेटेड इंजन RPM पे मिलेंगे इसके PTO के चक्कर मिलेंगे आपको 555। अच्छा जो अदर स्पीड है, जैसे इसमें MSPTO मल्टी स्पीड PTO, तो आपको मिलेंगे रेटेड इंजन स्पीड पे बता रहा हूँ मैं आपको 302 RPM, 457, 648 और 1022। और रिवर्स में मिलेंगे 392। तो ये है, मैंने सभी RPM बता दिया आपको। MSPTO में है रिवर्स PTO। और किसान भाइयों जो इसमें आपको एयर क्लीनर मिलेगा ना, वो मिलेगा 4 स्टेज का ऑयल बाथ। ये देखिए यहाँ से एयर क्लीनर दिखाई दे रहा होगा अंदर आपको, 4 स्टेज का ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिलेगा आपको इसके अंदर। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 45 लीटर की। इसमें फ्यूल टैंक है वो आपको मिलेगा 45 लीटर का। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके ट्रांसमिशन की। तो ये देखिए क्या साइड शिफ्ट गियर में मिलेगा आपको ये ट्रैक्टर। जो ओल्ड मॉडल है वो भी साइड शिफ्ट में आता है, लेकिन इसकी सीट देखिए आप क्या ज़बरदस्त। ये सबसे बढ़िया लगा मुझे इस ट्रैक्टर में। अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं तो इसके जो लीवर हैं, और ये यहाँ पे भी लीवर जो है हैंड ब्रेक का, ये ऑरेंज कलर के दिए हैं, और सीट भी ऑरेंज कलर की दी है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे आपको इसके अंदर। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है इसका, और स्लाइडिंग मैश और कॉन्स्टेंट मैश का कॉम्बिनेशन है। स्लाइडिंग मैश प्लस कॉन्स्टेंट मैश का। और इसकी जो L1 में स्पीड है, ये इस ट्रैक्टर की एक खास बात हो रहा है, जो इसकी L1 की स्पीड है वो मिलेगी आपको 3.28। ये मान लो 3 किलोमीटर 280 मीटर प्रति घंटा, या 3300 मीटर मान लो आप, 3300 मीटर प्रति घंटा की। तो ये रोटावेटर में सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे तेज स्पीड है इसकी। रोटावेटर का स्पेशलिस्ट है ये, इसी वजह से इस ट्रैक्टर को अवार्ड मिला था। और दूसरे में अगर डालते हो तो दूसरे गियर में स्पीड हो जाएगी इसकी, ये मान लो आप 4.96, ये मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। 2000 RPM पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी रोड पे। ये बहुत खास बात है कि 2000 RPM पे ट्रैक्टर इतना दौड़ रहा है। और अब बात करते हैं इसके क्लच की। इसमें आपको सिंगल क्लच और ड्यूअल क्लच दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और इसकी जो क्लच प्लेट का साइज है वो है 11 इंच का। अगर आप इसमें ड्यूअल क्लच लेते हो तो एक प्लेट और लग जाती है 11 इंच की, और ड्यूअल क्लच हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके टायरों की। इसमें मिलेंगे आपको 750/16 के फ्रंट टायर मिलेंगे। जो इसका ओल्ड मॉडल आता है उसमें 616 के टायर आते हैं, लेकिन कंपनी ने इसमें 750/16 के टायर कर दिए हैं। MRF के टायर दे रही है कंपनी। ये देखिए 750/16। और रियर टायर है 14/9/28 का। रियर टायर सेम ही है, 14/9/28 का टायर है रियर। अगला टायर बदल दिया है, पहले 616 का था इसमें। और ये देखें यहाँ पे क्या ज़बरदस्त ब्रांडिंग की है, ये जो चेंज किया है आपको इस मॉडल में, यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी। ये बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि महिंद्रा में आती है 9 में। ये सबसे ज़्यादा पसंद आई ये चीज़ भी जो आइसर वालों ने।
काफ़ी ध्यान दिया है। इसके जो डिकल्स हैं, ये जो पट्टी है डिकल्स बोलते हैं, स्टिकर ये भी चेंज किए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की। इसकी मिलेगी आपको 1700 kg की, मतलब 17 कुंटल की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी, ये देखिए। और जो ये चेक चैन है इसकी, चेक चैन बोलते हैं इन्हें, ये देखिए अब ये मतलब बॉक्स टाइप है, इन्हें एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये बहुत अच्छी रहती हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि 60 HP के ट्रैक्टर में भी आपको ये इस टाइप की नहीं मिलेगी। तो इसका जो और ये पिछला हिस्सा है, ये है स्ट्रेट एक्सल बोलते हैं इसे। EPI का कोई अलग मतलब EPI की कोई सुविधा नहीं है इसमें, स्ट्रेट एक्सल है। और जो इसकी हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक NT के नाम से है। हाइड्रोलिक में कुछ टाइम पहले आइसर ने चेंज किया था। 3 होल बेल क्रैंक मिलेगा आपको इसके अंदर, ये देखिए। और 350 प्लस स्टेप है इसके हाइड्रोलिक में। मतलब इसकी जो हाइड्रोलिक है, अब ये ज़्यादातर कंपनी अपग्रेड कर रही है, जैसे महिंद्रा भी कर रही है, आइसर ने पहले ही कर दी थी। तो 350 प्लस स्टेप मिलेंगे, बहुत ही अच्छी सेंसिंग करती है इसकी हाइड्रोलिक। तो ये देखिए किसान भाई, इसकी डिस्क्रिप्शन प्लेट दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो। इसका जो यहाँ पे किलोवाट में 31 है PTO पावर, और HP में यहाँ पे लिखा है ये है 43 HP निकाल लगा है। SFC है इसका 200 ग्राम, किलोवाट में है 200, ये कितना है 58 है शायद, 258। और HP ग्राम HP और में है 189। ये अलग अलग होता है जो होते हैं। तो ये था इसका SFC। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के डायमेंशन की, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका व्हील बेस, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। देखिए इसके जो फ्रंट हिस्सा है, ये फ्रंट का हिस्सा है, इसमें वेट रहेगा 8.5 कुंटल। जो मैकेनिकल स्टीयरिंग है उसका 8.5 कुंटल, और जो पावर स्टीयरिंग मॉडल है इसमें 9 कुंटल 10 किलो फ्रंट हिस्से पे जो इसके वेट रहेगा। और रियर पर रहेगा जो मैनुअल स्टीयरिंग है उसमें रहेगा 13 कुंटल 40 किलो, और पावर स्टीयरिंग में भी सेम ही रहेगा, ये 13 कुंटल 40 किलो रहेगा इसका। ये कंपनियाँ क्योंकि अलग अलग नापती है, इसका जो वेट है अगले हिस्से का अलग होता है, नापती है कंपनी, और पिछले का अलग। अच्छा, टोटल ट्रैक्टर का वेट जो है वो है मैकेनिकल स्टीयरिंग का है, जिसमें सादा है 21 कुंटल 90 किलो। ये क्योंकि पावर स्टीयरिंग मॉडल है, इसका वजन है 22 कुंटल 50 किलो। तो वजन बहुत अच्छा है इस सेगमेंट में, कम से कम इतना वजन होना चाहिए, क्योंकि जब ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो वेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ओवरऑल जो लेंथ है ट्रैक्टर की, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी आपको, ये है 3675 mm। ये 3675 मेरे हिसाब से शायद ये बम्फर को लग का होगी, जो बम्फर लगा है इस पर, इसे मिला का होगी 3675 mm। और चौड़ाई है ट्रैक्टर की 1790 mm की। और ट्रैक्टर की जो ऊंचाई है ये है 2240 mm। और व्हील बेस है ट्रैक्टर का 1980 mm का। व्हील बेस थोड़ा कम है, व्हील बेस जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। कुछ किसान भाई मानते हैं कि व्हील बेस कम होना चाहिए। देखो, अगर आप PTO के इम्प्लीमेंट चला रहे हो तो व्हील बेस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट चलाते हो आप, जितने भी ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट है वहाँ पे व्हील बेस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर की लंबाई भी मैटर करती है वहाँ पे, जितना लंबा ट्रैक्टर होगा इतना ही फ़ायदा रहेगा, और व्हील बेस जितना ज़्यादा होगा इतना ही फ़ायदा रहेगा ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट। और अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। इसमें जो गियर ऑयल कैपेसिटी है इसकी, जो गियर में ऑयल ट्रांसमिशन का इसमें ऑयल पड़ता है, वो पड़ता है ट्रांसमिशन का, और जो शायद ये पिछले हिस्से का टायरों में सारा इकट्ठा ही होगा। तो ट्रांसमिशन में आता है इसके 43 लीटर ऑयल, गियर मतलब 43 लीटर ऑयल पड़ता है। कूलेंट की कैपेसिटी है 7.8 लीटर की, 8 लीटर मान लो कूलेंट जो आएगा इसके अंदर, 8 लीटर कूलेंट आएगा लगभग 200 ml कम। और इंजन ऑयल आएगा इसके अंदर 10 लीटर। इंजन सम्प काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो आप, 10 लीटर इंजन ऑयल आएगा इसके अंदर। और एयर क्लीनर में पड़ेगा इसके 1.1 लीटर, मतलब 1.1100 ml कह लो आप। और अदर जो इसका, ये एक और बता दूँ मैं आपको, ये जो इसका यहाँ पे हिच लगता है, मिनिमम जो इसकी हिच की हाइट रहेगी मिनिमम वो रहेगी 540 mm, मैक्सिमम कर सकते हो आप 755। और टॉप लिंक जो रहेगा क्लोज पोजीशन में रहेगा 550 mm का। और जब आप उसे पूरा खोल दोगे तो उसकी लेंथ होगी टॉप लिंक की 825 mm की। तो ये था किसान भाइयों इसका पूरा टेक्निकल डाटा मैंने आपको बता दिया, A to Z इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक्टर की मैंने आपको दे दी। और तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो जो किसान भाई कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।